गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज एक्सरसाइज 3.3 के कुछ और क्वेश्चन करें। क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3। चैप्टर का नाम है चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इनको जरा ठीक से कर लीजिए। चतुर्भुजों की विशेषताएं, कई प्रकार के चतुर्भुज आपको बताए। समांतर चतुर्भुज बताया, आयत बताया, वर्ग बताया, ठीक है, आपको रोम्बस बताया, आपको आ, आपको काइट बताई। डिफरेंट टाइप के अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज आपको बताए, उनकी प्रॉपर्टीज बताई। तो आपको ठीक से कर लेनी चाहिए, क्योंकि यदि वो प्रॉपर्टीज आपको ठीक से आ गई तो इन क्वेश्चन को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने कर दिया था। अब इसका थर्ड पार्ट क्या है? क्वेश्चन है आपका, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात XYZ के मान ज्ञात कीजिए। यह है क्वेश्चन। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड वैल्यूज ऑफ अननोन्स X, Y एंड Z। जो अननोन है आपके पास, ये आपका पैरेललोग्राम है, ये आपका समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है? आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर, आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। हाथ इधर, हाथ इधर, हाथ इधर, हाथ इधर। ठीक है, अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में? x की वैल्यू निकालनी है, y की निकालनी है, z की निकालनी है। केवल दिया हुआ है आपको ये 30 डिग्री। ये अच्छा, अब ये आप देखिए, कहीं पर यदि ऐसा बना हुआ है, ये इसका अर्थ होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल है। एक्चुअली ऐसा बना हुआ है तो ये 90 डिग्री है। ठीक हो गया। और ये एंगल यदि 90 है तो इसके सामने वाला कोण, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने के कोण। जैसे माना दो भुजाएं से काट रहे हैं तो ये इसके बराबर होता है, अरे इसके बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये 90 तो ये भी 90। ठीक हो गया। तो एक तो आपके पास हो गया x इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक वैल्यू तो आ गई। ठीक हो गया। अब आप देखो, इस ट्राइंगल में ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये y है, इसका 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 सम होगा 180। ये ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल है, त्रिभुज के अंतर कोण है 1 2 3, इन तीनों का सम 180 होता है। सिंस x प्लस वाई प्लस 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये तो होता है त्रिभुज का ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, तीनों मिला के 180 अंश। x आपका 90 हो गया, तो 90 डिग्री प्लस y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 120 डिग्रीज। y आपका हो गया 60 डिग्रीज। y की वैल्यू कितनी आ गई? 60 है। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक समझ गया? अब आप देखिए, दो समांतर रेखाएं, यहां एक चीज और ध्यान दीजिए, एक चीज और ध्यान दीजिए, और भी एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप देखिए, मेरे पास दो पैरेलल लाइन यदि हैं, दो समांतर रेखाएं हैं, और एक तिर्यक रेखा यदि उनको काटे, ठीक है, दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे, तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है। कौन सा वाला? ये नहीं, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। ये ध्यान रखना है। यदि x है तो ये x है, यदि y है तो ये y। ठीक है, इनको कहते हैं एकांतर कोण। ठीक हो गया। और ये है संगत कोण, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है।
टू पैरेलल लाइन है, टू पैरेलल लाइंस हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे तो करिस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं और एकांतर कोण बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहां पर इसमें देखिए ये और ये दो समांतर रेखाएं, आप देखिए यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊं, एक रेखा ये है और एक समांतर रेखा ये है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है ऐसे, ठीक है। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होना है, ये आपके एकांतर टाइप के कोण हुए, एकांतर कोण हुए, ठीक है। तो आपके पास y इज इक्वल टू क्या होना है, z होना है। आप इसी की वैल्यू निकालना, ज्यादा थ्योरी कुछ नहीं देनी है, थ्योरी आपके दिमाग में रहेगी कि मैं कैसे निकालूंगा। तो y की वैल्यू कैसे होगी, z के बराबर, एकांतर कोण है। अब y आपका 60 डिग्री है तो 60 डिग्री इज इक्वल टू z, तो इसका मतलब हो गया z इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। तो आपके पास क्या क्या आया, रिजल्ट आपके पास आ गया, x आपका 90 डिग्री हो गया, y आपका 60 डिग्री हो गया और z भी आपका कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 60 डिग्री हो गया। तो x y z की वैल्यू निकालनी थी तो मैंने x y z तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक हो गया। चलिए अब मैं इसी का फोर्थ पार्ट करता हूं, इसी क्वेश्चन का चौथा वाला भाग करता हूं। आप देखिए फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे होगा, आप देखो, देखिए ठीक है, फोर्थ वाला पार्ट आप देखिए, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये समांतर चतुर्भुज है, ये आपका समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम है, इसमें इस साइड को बढ़ाया गया है ये, और ये एंगल आपका z है, ये एंगल आपका y है, ये एंगल आपका x है, ये एंगल आपका 80 है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये इस टाइप का पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम मींस दिस इज पैरेलल टू दिस एंड इक्वल, दिस इज पैरेलल टू दिस एंड इक्वल, ये इसके समांतर है, बराबर है, ये इसके समांतर है और बराबर है, ठीक हो ना। तो आपको x की वैल्यू चाहिए, आपको y की वैल्यू चाहिए, आपको z की वैल्यू चाहिए, ठीक हो गया। अब ये यदि ये पैरेललोग्राम है, यदि ये समांतर चतुर्भुज है, तो आपने क्या विशेषताएं पढ़ी थी समांतर चतुर्भुज की, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो ये 80 है तो y भी आपका 80 हो जाएगा। आमने सामने पड़ने वाले कोण बराबर होते हैं, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक हो गया। इसका और इसका सम 180, 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 इसका और इसका जोड़ 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 180, तो आपके पास हो गया x plus 80 is equal to 180 degrees. Direct I am using the property of parallelogram. सीधे मैं समांतर चतुर्भुज का गुणधर्म उसको यूज कर रहा हूं, इसका और इसका सम 180 होगा, तो x की वैल्यू निकल जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट x is equal to 180 degrees minus 80 degrees, तो दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया आपका 100 डिग्री, ठीक हो गया। x आपका 100 हो गया, अगेन द सम ऑफ x एंड y इज 180, ठीक है, इसका इसका सम भी 180 होगा, सिंस x plus y is equal to 180 degrees, because you have given that this is a parallelogram, so we have to use the properties of parallelogram to solve this question, ठीक हो गया। और पैरेललोग्राम की क्या विशेषता है, आपको दिया हुआ है, लंबी थ्योरी कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिख दीजिए x plus y is equal to 180, क्योंकि दिस इज गिवन दैट दिस इज ए पैरेललोग्राम, ये दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक हो गया।
अब आप देखो x प्लस वाई 180 हो गया आपका, x आपका 100 डिग्री है, वैल्यू रख दीजिए 100 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट y की वैल्यू कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट, ये 100 वहां चला जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो y आपका आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू भी निकल गई, y की भी निकल गई, अब z की निकालनी। एक चीज आपको और बता देता हूं डियर स्टूडेंट, एक चीज आपको और बताता हूं। जब आप इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे, आप NMMSS के एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, नवंबर में आपका पेपर होना है, तो वहां इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वहां इतना लंबा कुछ नहीं लिखना है। आप मन के अंदर करेंगे ये 80 है तो ये 100 होगा, सीधी सीधी बात है, ये 80 है तो ये 100 होगा, ये 100 है तो 80 होगा, क्योंकि इसका सम 180। आप फटाफट आपने आंसर निकाल देंगे, ऐसा लंबा कुछ नहीं करेंगे वहां पर, एक क्लासरूम के लिए कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है ना, तो y आपका 80 हो गया। अब आप देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूं डियर स्टूडेंट, ये आपके दो पैरेलल लाइन, इसको देख रहे हैं आप, एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन है, दो समांतर रेखाएं हैं, समांतर चतुर्भुज जो समांतर रेखाएं हैं, और एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, तो ये संगत कोण हो जाएगा, ये और ये बराबर होंगे, तो यहां पर z भी आपका 80 डिग्री होगा। एक तो ये तरीका है z की वैल्यू निकालने का, ठीक है, एक z की वैल्यू निकालने का एक तरीका है। दूसरा तरीका बताता हूं, ये 80 है, इसलिए कितना होना है, ये 100 हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका सम 180, ठीक, ये जब 80 है तो ये 100 हो गया। और ये पूरा एंगल कितना का होता है, इस पूरे एंगल को आप देखेंगे, ये 180 का होता है पूरा एंगल, ये होल एंगल आपका 180 का है, और इतना आपका 100 है, ये 100 है, तो अपने आप कितना हो जाएगा, 80 का हो जाएगा। तो यहां से भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, ये 80 है तो ये 100 हो जाएगा, क्योंकि इसका सम 180 होना है, ये 100 हो गए। अब जब ये 100 हो गए तो पूरा एंगल कितने का होता है, 180 का, इसको ऋजुकोण बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। अब इसमें इस 180 में 100 है, तो अपने आप z आपका 80 हो जाएगा, z आपका 80 डिग्री हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 100 डिग्रीज, y इज इक्वल टू 80 डिग्रीज एंड z इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। एक क्वेश्चन आएगा आपको एनओएस एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो करिए प्रॉपर्टी का यूज, ठीक है ना, समझ में आ रहा आपको। तो फोर्थ वाला z आपका 80 डिग्री है, y आपका 80, x आपका 100। अब इसका फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं कि फिफ्थ वाले पार्ट में क्या है। अब कितने इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, है वेरी इंटरेस्टिंग, करने में भी आपको अच्छे लगेंगे, बस प्रॉपर्टी याद रखनी है, प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने जितने प्रकार के भी आपके पास चतुर्भुज है, सब चतुर्भुजों की प्रॉपर्टी आपको बताई है, ठीक है, जितने भी क्वाड्रिलेटरल सबकी प्रॉपर्टी बताई है, और एक पेज भी आपको दिया हुआ है पूरा, इसी नए वीडियो में है डाला हुआ, वहां से भी आप प्रॉपर्टी देख लेंगे। फिर थोड़ा देखिए कैसा पैरेललोग्राम, इसको देखिए आप, ये है पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है, इस टाइप का बना रखा, देखिए ये आपका ये डायगोनल है, ठीक हो गया, ये y है, ये 112 है, अब देखिए ठीक हो रहा, ये आपका 40 डिग्री है, ये आपका z है, ये इधर वाला, और ये आपका x है। कितना इंटरेस्टिंग हो गया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस x, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस y एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस z, ठीक हो गया। अब एक बड़ी बात है, ये पैरेललोग्राम है, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये एंगल इसके इक्वल होगा, अपोजिट एंगल्स, आमने सामने पड़ने वाले कोण बराबर, तो यहां पर आप लिख देंगे y इज इक्वल टू 120। लंबी चौड़ी थोड़ी कुछ नहीं लिखनी है, वी हैव टू यूज ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आप सीधा यूज करिए यहाँ पर। तो ये एंगल इसके इक्वल होता है,
तो y, ये y है, ये 112 है, तो ये दोनों बराबर एक बार। दूसरा क्या होगा कि इसका और इसका सम कितना 180 होगा, ये भी आपने पढ़ा है। इसका और इसका सम 180, सिंस आप लिख देंगे 40 डिग्री प्लस z प्लस 112 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस एंगल और इस एंगल का सम 112। अब इसके दो पार्ट हैं, एक 40 एक z है, 112 प्लस 40 प्लस z इज इक्वल टू 180। अब सॉल्व कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट z प्लस ए कितना हो गया 152 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो z इज इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया, और 7 में से 5 आपका, तो ये आपका 28 डिग्री हो गया। आपके पास z की वैल्यू तो 28 आ गई, y भी आ गया, z भी आ गया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे x फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। यहां पर प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो प्रॉपर्टी से भी हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी से भी हो जाएगा। कैसे, आप ये देखो, इसको बढ़ाइए आगे, इसको, ठीक है, इसको क्या आप आगे बढ़ाइए, इसको क्या आप आगे बढ़ाइए। दो समांतर रेखाएं हैं, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड ए ट्रांसवर्सल लाइन इज इंटरसेक्टिंग दीज टू पैरेलल लाइन्स। इन दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ऐसी स्थिति में एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर होता है, तो आप लिख देंगे z इज इक्वल टू एक्स। अब z कितना है 80 है, तो x इज इक्वल टू z है, और z आपका 28 है, ये हो गया, x की वैल्यू 28 हो गई। ठीक है, तो x आपका 28 डिग्री, y आपका 112 डिग्री और z आपका 28 डिग्री। ठीक है, x y z की सब वैल्यूज आपके पास आ गई। x इज इक्वल टू 28, z इज इक्वल टू 28 एंड y इज इक्वल टू 112 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन आ गए उस टाइम, इस हिसाब से आपने ये काम करना है। तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि जो पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया, तो चलिए और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर हो सकता है यदि, ठीक है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि। अब पूछ रहा है कि ABCD पैरेललोग्राम हो सकता है, कुछ कंडीशन दी हुई है। ABCD पहला वाला पार्ट है एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। D और B का सम 180 डिग्रीज है। यदि ये समांतर चतुर्भुज है, इफ it is a parallelogram then this is equal to this। यदि ये समांतर चतुर्भुज है तो ये कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, यदि ABCD समांतर चतुर्भुज है तो आप करेंगे इफ
ABCD इज ए पैरेललोग्राम देन तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। अब इनका सम 180 है, D और B 180 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल B भी 90 और एंगल D भी 90, ये होगा। इसका सम 180 दे रखा है और ये दोनों बराबर हैं। दो बच्चों के पास बराबर रुपए हैं, यदि उनके पास 180 रुपए तो कितने रुपए हुए, अब बराबर रुपए हैं तो आप 2 से भाग करेंगे 90 हो गए, वही तो है। इसका सम 180 दे रखा है, यदि ये पैरेललोग्राम है तो इसके इक्वल हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो बात ये आती है कि ये 90 है, ये 90 है, ये 90 आ गया, ये 90, तो ये भी 90 और ये भी 90 नहीं। इसका मतलब एंगल ए भी 90 डिग्री जाएगा। कैसे, इसका सम 180, तो ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, और इसका सम भी 180, तो एंगल सी भी 90 डिग्री। ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, सी भी निकल गया, डी भी निकल गया। एवरी एंगल ऑफ दिस फिगर इज 90 डिग्रीज। तो क्या किसी चतुर्भुज के, किसी समांतर चतुर्भुज के चारों कोण 90 अंश हो सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ हो सकते हैं। किसका, वो वर्ग के हो सकते हैं। एक वर्ग के चारों कोण 90 अंश होते हैं और वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है। वर्ग के आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज हो सकता है। विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 90 अंश है, एवरी एंगल 90, और वो आपका स्क्वायर है। ठीक हो गया। सेकंड वाला देखिए, ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और ए डी आपका 4 सेंटीमीटर है। ए डी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है डियर स्टूडेंट। ए डी 4 सेंटीमीटर है और बी सी 4.4 है, बी सी 4.4 सेंटीमीटर। तो अब आप देखिए, इसकी मापें लिखिए। ए बी कितना है, 8 है, 8 सेंटीमीटर। डी सी कितना, ए बी 8 है, ए बी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ए डी कितना है, ए डी 4 सेंटीमीटर है, और बी सी है आपका 4.4 सेंटीमीटर। तो आप बताइए, आप बताइए ये समांतर चतुर्भुज है? इज इट ए पैरेललोग्राम? आप बोलेंगे नो। क्यों? ये इसके बराबर तो है पर ये इसके बराबर नहीं है। पैरेललोग्राम में, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये 4 है, ये 4.4 है। आप देख रहे हैं यहां पर ए डी का मान बी सी के बराबर नहीं है। इज नॉट इक्वल टू, इज इक्वल टू तो ऐसा होता है ना, मैंने काट दिया, मतलब ये बराबर नहीं है। और ये आमने सामने की भुजाएं हैं, जब आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं होंगी, इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। इसका मतलब ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज नहीं है। आप समझ रहे हैं? पहले वाले कंडीशन में, पहली वाली स्थिति में जो ये दिया हुआ था, इसके हिसाब से समांतर चतुर्भुज हो सकता है वर्ग के रूप में। पर दूसरी जो स्थिति है, क्या यदि ऐसा है तो समांतर चतुर्भुज होगा? आप कहेंगे नहीं होगा। ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट आप देखिए, तीसरा वाला हिस्सा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आप इस रूप में आपने करना है
सोच करके, सोच विचार करके, और जो गुण धर्म आपको पढ़ाए हैं उनका बच्चों यूज करना है। ठीक है, ठीक है, इस रूप में आपको काम करना है। चलिए तीसरा वाला देखिए। तीसरा वाला देखिए। अब मैं एक चतुर्भुज बना देता हूं। मैंने ये चतुर्भुज बनाया, माना मैंने, इसका नाम भी दे दिया ABC। ABCD क्रम से देना है, या तो यहां से ABCD क्रम से देंगे। A 70 डिग्री है, C 65। अब आप देखो क्या ये समांतर चतुर्भुज है? अब आप अपने आप बताओ, सोचो जरा, ये समांतर चतुर्भुज है या नहीं है? सोच के बताए व्यवस्थित, ये आपका समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है? है? क्या होता है समांतर चतुर्भुज में? आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने पड़ने वाले कोण, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इन पैरेललोग्राम opposite angles are equal। पैरेललोग्राम यदि है कोई तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। पर यहां पर देखो, एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C। एंगल A का मान एंगल C के बराबर नहीं है। एक 70 और एक 65 है। इसका मतलब ABCD समांतर चतुर्भुज नहीं है, समांतर चतुर्भुज नहीं है। ABCD इज नॉट ए पैरेललोग्राम। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस आंसर को इंग्लिश में आप लिखना चाहेंगे, आप लिख देंगे ABCD इज नॉट ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम नहीं है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज नहीं। ठीक है, तो इस रूप में आपने काम करना है, और भी इसके क्वेश्चन आगे करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।